गांव चकनवा की खामोशी को चीरने वाला सियाह संग दरिया एक खूबसूरत धोखा था। दिन में तो वो खेतों को जिंदगी देता था, मगर रात की तारीकी में वो मौत की पुकार बन जाता था। बुजुर्गों की कही बात पत्थर पर लकीर थी। ये दरिया एक कब्रिस्तान है और डूब कर मरने वाली सफिया इसकी निगरान है। सफिया का किस्सा जुल्म, दर्द और बेबसी का था। वो इतनी मजलूमियत से मरी थी कि इसकी रूह को सुकून नसीब ना हुआ। अब हर रात 2:15 पर पानी की सतह पर एक चांद जैसी लहर उठती और इसके बीच में एक आवाज आती, एक ऐसी सिसकी जिसमें मायूसी, इल्तिजा और एक अजीब सी शेरनी थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं तन्हा हूँ, मैं ठंड में हूँ, मुझे ठंड लग रही है। गांव में हर कोई जानता था कि ये आवाज सीधी दिल के अंदर उतर जाती है, अक्ल को मुअत्तल कर देती है और एक नादीदा धोखे से सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती है। इमरान गांव का दिलेर मगर अनापसंद नौजवान था। इस खौफ को महज वहम, बूढ़ों का किस्सा समझता था। इसने अपने 3 दोस्तों को चैलेंज किया, आज रात हम इस आवाज के पीछे जाएंगे। इस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद का साया भी नहीं था। चारों नौजवान एक सुनसान, खौफजदा माहौल में दरिया के किनारे पहुंचे। वहां ठंड मामूल से ज्यादा थी और हवा में सड़े हुए फूलों की हल्की सी बू थी। जैसे ही घड़ी ने 2:15 का हंगामा छोड़ा, पानी से एक ठंडी सी सांस खारिज हुई और फिर वो सिसकी सुनाई दी। इस बार ये सिसकी बहुत करीब से थी। पानी की लहरों में इमरान ने पहली बार सफिया के साए को देखा। वो पानी पर खड़ा था जैसे पानी ने इसे उठा रखा हो। इसका चेहरा धुंधला था, मगर इसकी आंखों की सुर्खी अंधेरे में दहक रही थी। इसके हाथ धीरे धीरे फिजा में बुलंद हुए और इसकी आवाज पुकारने लगी, इमरान, क्या तुम ही आए हो मुझे लेने? मेरे पास आओ, यहाँ सुकून है। सफिया की आवाज में अब इल्तिजा नहीं बल्कि मालिकाना इख्तियार था। इमरान को महसूस हुआ जैसे इसकी गर्दन में नादीदा रस्सी पड़ गई हो जो इसे खींच रही है। इसके दोस्तों के चीखने के बावजूद वो आंखों में वहशत लिए ख्वाब की सी कैफियत में पानी के तरफ बढ़ा। इसके एक दोस्त जावेद ने पूरी ताकत से इसे खींचना चाहा, मगर इसने इस लम्हे एक जोरदार लहर दीवार की तरह उठी और इसे जावेद के हाथ से इमरान को झटका देकर छीन लिया। इमरान के मुंह से सिर्फ एक घुटी हुई चीख निकली और पानी में एक बड़ा बुलबुला उठकर फट गया। सफिया का साया मुस्कुराता हुआ पानी की लहरों में गायब हो गया। अगली सुबह इमरान की लाश किनारे पर मिली। इसके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। इसके चेहरे पर पानी का एक कतरा तक ना था, मगर इसके जिस्म का रंग नीला पड़ चुका था, जैसे वो पानी में डूबा नहीं हो बल्कि इसको पानी के अंदर कैद करके रख दिया हो। इस दिन के बाद से चकनवा के लोग कहते हैं, इस रात को अगर कोई दरिया के किनारे जाता है तो इसे इमरान की नहीं बल्कि सफिया और इमरान दोनों की सिसकियां सुनाई देती हैं।